नमस्कार। 3 राज्यों में किसकी बनने जा रही है सरकार? 3 राज्यों को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े। आखिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का क्या सियासी गणित सामने आ रहा है और नतीजों से पहले जो रुझान है वो किसके पक्ष में सारा कर रहे हैं? क्योंकि इस बार बंपर वोटिंग तीनों ही राज्यों में देखने को मिली है और बंपर वोटिंग का क्या अर्थ निकाला जा रहा है? बंपर वोटिंग के माध्यम से क्या बदलाव देखने को मिलेगा या फिर खिलेगा कमल या कांग्रेस या वापसी करने जा रही है? छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है तो राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो इस बार क्या कुछ आंकड़ा होगा? क्योंकि आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। 2018 में तीनों ही राज्यों में कांग्रेस ने यहां पर जीत हासिल की थी। तो क्या कांग्रेस का पलड़ा भारी है 3 राज्यों में? क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं इन राज्यों के नतीजे, क्योंकि तीनों ही राज्यों में बंपर वोटिंग देखने को मिली है और उसका फायदा किसे मिल सकता है, इस पर महत्वपूर्ण आंकड़े और रुझान सामने आ चुके हैं। तो बात करते हैं छत्तीसगढ़ की 90 सीटों का क्या गणित सामने आ रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी इस बार बंपर वोटिंग देखने को मिली है और कौन जीतेगा छत्तीसगढ़, इस पर भी महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। 2 चरणों में छत्तीसगढ़ में वोटिंग हुई और दोनों चरणों का क्या गणित बन सकता है? पहले चरण के लिए 20 तो दूसरे चरण के लिए 70 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है और उसके बाद अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं। तो क्या छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन लोटस शुरू होगा? इस पर कुछ महत्वपूर्ण फिलहाल आपको बता दें कि यहां पर अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं। जनता ने यहां पर 90 सीटों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है, लेकिन उससे पहले जो आंकड़े हैं वो किसके पक्ष में इशारा कर रहे हैं, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। बात की जाए तो कोरिया जिले की 3 विधानसभा सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी की 1 सीट तो कांग्रेस को 2 सीटों पर अनुमान सामने आ रहा है। सूरजपुर जिले की 2 विधानसभा सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट तो कांग्रेस को दोनों सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। यहां पर बात की जाए तो करीब इस जिले पर 80% से ज्यादा मतदान देखने को मिला था। बलरामपुर जिले में भी करीब 3 विधानसभा सीटों के लिए 83% से भी ज्यादा मतदान देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट तो कांग्रेस को 2 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। यहां पर सरगुजा जिले की 3 विधानसभा सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट तो कांग्रेस को 2 सीट, यहां पर भी 80% से ज्यादा मतदान देखने को मिला था दूसरे चरण के लिए। वही मतदान अगर बात की जाए तो जसपुर जिले के लिए 77% से भी ज्यादा मतदान देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट तो कांग्रेस को यहां 2 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। रायगढ़ जिले की 5 विधानसभा सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 0 से 2 सीट तो कांग्रेस को 2 से 3 और रहने के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। कोरबा जिले की अगर बात की जाए 4 विधानसभा सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट तो कांग्रेस को 3 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। अगर बात की जाए यहां पर गोरेला पेंड्रा मरवाई जिले की 2 विधानसभा सीटों के लिए 1 सीट कांग्रेस तो 1 सीट आने के पक्ष में यहां पर 78% से भी ज्यादा मतदान देखने को मिला था। यहां पर बात की जाए मुंगेली जिले की 2 विधानसभा सीटों के लिए यहां पर 67% से ज्यादा मतदान भारतीय जनता पार्टी को दोनों सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। इसके अलावा बिलासपुर जिले की 5 विधानसभा सीटों के लिए 67% से ज्यादा मतदान देखने को मिला। 2 से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 2 से 3 सीटों पर यानी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर यहां देखने को मिल सकती है। यहां पर बात की जाए जांजगीर चंपा की 6 विधानसभा सीटों के लिए 72% से ज्यादा मतदान देखने को मिला। 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर अन्य का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। महासमुंद जिले की 4 विधानसभा सीटों के लिए 80% से ज्यादा मतदान हुआ। 2 सीटों पर कांग्रेस तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर अन्य का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। यहां पर बात की जाए बालोदा बाजार की 4 विधानसभा सीटों के लिए भी 74% से ज्यादा मतदान देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट तो कांग्रेस को 2 सीटों पर पलड़ा यहां भारी नजर आ रहा है। रायपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों के लिए यहां पर 65.62% यहां मतदान देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी को 2 से 3 सीट, कांग्रेस को यहां 3 से 4 सीट आने के पक्ष में 0-0 सीट की संभावना दिखाई गई है। यहां पर बात की जाए गरियाबंद की 2 विधानसभा सीट के लिए भी 82% से भी ज्यादा मतदान देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी की 1 सीट तो 1 सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। धमतरी जिले की 3 विधानसभा सीटों के लिए भी 84% से ज्यादा मतदान, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बालोद जिले की 3 विधानसभा सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट 1 सीट यहां कांग्रेस के पक्ष में जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। दुर्ग जिले की 6 विधानसभा सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी को 2 से 3 सीट, कांग्रेस को यहां भी 3 से 4 सीट आने के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यहां पर बात की जाए बेमेतरा जिले की 3 विधानसभा सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट तो कांग्रेस 2 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। 77% से यहां पर ज्यादा मतदान देखने को मिला है। इस तरह से अगर बात की जाए तो जो छत्तीसगढ़ की 90 सीटों का गणित सामने आ रहा है, इसमें सी वोटर का जो सर्वे ओपिनियन पोल के तौर पर सामने आया था उसमें 45 से 51 सीट तो भारतीय जनता पार्टी को 39 से 45 होने के पक्ष में 0 से 2 सीट की संभावना थी। जबकि जो लेटेस्ट आंकड़े छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर सट्टा बजाने लगा है, इस हिसाब से 38 से 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो कांग्रेस 50 से 52 सीट,
यानी कुछ सीटें अन्य के पक्ष में भी जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात किया तो कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। और जो छत्तीसगढ़ को लेकर अन्य एजेंसी के आंकड़े भी रहे थे, उसमें भी कांग्रेस को 55 से 60 तो भारतीय जनता पार्टी 30 से 35 सीटों का अनुमान दिखाया गया था। 1 से 3 एक सीट अन्य के पक्ष में भी दिखाई गई थी। इस तरह से अगर बात किया छत्तीसगढ़ की 90 सीटों के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाए हैं, जबकि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर भी वोटिंग खत्म हो चुकी है और इस बार महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और जिस खास से बम्पर वोटिंग देखने को मिली है। तो इस बार महिलाओं ने किसकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। तो बम्पर वोटिंग के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। इस बार किस कार के आंकड़े बने हैं और बम्पर वोटिंग का फायदा किसके पक्ष में जा सकता है। जबकि मध्य प्रदेश की हॉट सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं और जो रुझान है उस हिसाब से बड़े नेताओं की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद है। लेकिन उससे पहले जो आंकड़े हैं वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। बुधनी विधानसभा सीट पर करीब 81% से ज्यादा मतदान देखने को मिला है और छिंदवाड़ा सीट पर भी 81%, 50% यहां मतदान देखने को मिला है। इस हिसाब से माना जा रहा है कि यहां पर क्या बदलाव होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि जब भी बम्पर वोटिंग देखने को मिलती है उसका फायदा विपक्ष को मिलता है। तो फिलहाल अगर बात की जाए बुधनी विधानसभा सीट के लिए शिवराज सिंह चौहान विशेष से विक्रम अस्ताल के बीच सीधी टक्कर देखने को मिली है। और यहां पर बात की जाए तो छिंदवाड़ा से कमलनाथ विशेष से विवेक बंटी साहू के बीच भी कड़ी टक्कर यहां देखने को मिली है। वहीं अगर बात की एमपी की अन्य और सीटों की बात की जाए तो यहां पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिली है। दिमनी विधानसभा सीट के लिए करीब 66.18% मतदान देखने को मिला। नरेंद्र सिंह तोमर जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और रमेश सिंह तोमर के बीच सीधी टक्कर देखने को मिली है। नरसिंहपुर सीट से भी अगर बात की जाए तो यहां पर भी 82.15% मतदान देखने को मिला है। तो प्रहलाद पटेल विशेष है लाखन सिंह पटेल के बीच सीधी टक्कर देखने को मिली है। वही एमपी की अन्य वोट सीट की बात की जाए तो दतिया से यहां पर नरोत्तम मिश्रा और राजेंद्र भारती के बीच टक्कर देखने को मिली। भाई इंदौर बंद से कैलाश विजयवर्गीय और संजय शुक्ला के बीच सीधी टक्कर देखने को मिली है। तो इस बार महिलाओं ने जिस प्रकार से बदलाव किया है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है वोट के लिए, तो मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों का क्या फाइनल आंकड़ा सामने आ रहा है। जो रुझान है 2018 के मुकाबले 2023 में क्या तस्वीर बदलेगी, क्या खिलेगा कमल या कांग्रेस की वापसी होगी, क्योंकि जिस कार के आंकड़े अब बन रहे हैं इसमें अगर बात की जाए क्षेत्रवार आंकड़ों में चंबल रीजन से कुल 34 सीटें आती हैं। कांग्रेस को 47% वोट शेयर, भारतीय जनता पार्टी को 37 और इनके पक्ष में 16% वोट शेयर जा रहा है। कांग्रेस 26 से 30 सीट तो भारतीय जनता पार्टी 4 से 8 सीट, इनके पक्ष में 2 सीट की संभावना हो सकती है। बघेलखंड रीजन से कुल 56 सीटें जाके अगर बात की जाए तो कांग्रेस को 32 से 36 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 19 से 23 सीट और इनके पक्ष में 0 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। महाकौशल रीजन से कुल यहां पर बात की जाए तो 42 सीट है, यहां पर 74.44% लगभग वोटिंग हुई है और यहां पर 45% कांग्रेस के पक्ष में वोट शेयर तो 41% भारतीय जनता पार्टी और इनके पक्ष में 14% वोट शेयर जा सकता है। 22 से 26 सीटों पर कांग्रेस तो भारतीय जनता पार्टी को 16 से 20 सीट और इनके पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ भोपाल रीजन की कुल 25 सीटें आती हैं और यहाँ पर बात की जाए तो 3 से 7 सीटों पर कांग्रेस तो 18 से 22 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और इनके पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना हो सकती है। मालवा रीजन की कुल 45 सीटें आती हैं और यहाँ पर 15 से 19 सीटों पर कांग्रेस तो भारतीय जनता पार्टी को 26 से 30 सीट, इनके पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। निवाड़ रीजन की अगर बात की जाए कुल 28 सीटें आती हैं। यहाँ पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 10 से 14 सीट, कांग्रेस को भी 14 से 18 से, इनके पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश को लेकर जो फाइनल आंकड़ा 230 विधानसभा सीटों पर सामने आ रहा है, उस हिसाब से जो रुझान है 110 से लेकर 120 सीटों पर कांग्रेस तो 99 से लेकर 118 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीट, यानी किसी भी पार्टी को बहुमत का आंकड़ा मिल सकता है। जो आंकड़े बन रहे हैं मध्य प्रदेश में फिलहाल कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच दिखाई दे रही है। जो अनुमान सामने मध्य प्रदेश को लेकर सामने आ रहे हैं, लेकिन जो ओपिनियन पोल था मध्य प्रदेश को लेकर 118 से लेकर 130 सीटों पर कांग्रेस तो 99 से लेकर 111 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीटों का अनुमान सी वोटर ने मध्य प्रदेश ओपिनियन पोल में लगाया था। फिलहाल बात की जाए तो सट्टा बाजार हो या फिर अन्य आंकड़े, अब कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है। जबकि राजस्थान को लेकर भी आंकड़े चौंकाने वाले सामने आ रहे, क्योंकि हर 5 साल में राजस्थान में सत्ता बदल जाती है। तो क्या इस बार बदलाव होगा या फिर से कांग्रेस सरकार बनाएगी, क्योंकि इस बार भी राजस्थान में बम्पर वोटिंग देखने को मिली है और जब भी बम्पर वोटिंग देखने को मिलती है तब बदलाव देखने को मिलता है। इस बार 75% से ज्यादा मतदान या राजस्थान में देखने को मिला है। तो गंगानगर की 6 विधानसभा सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी को 4 सीट, कांग्रेस को 1 सीट, इनके पक्ष में 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पर हनुमानगढ़ की 5 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट तो भारतीय जनता पार्टी का 3 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बीकानेर जिले की 7 विधानसभा सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी को 4 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, अन्य के पक्ष में 1 सीट का अनुमान सामने आ रहा है।
चूरू जिले की 6 विधानसभा सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट तो कांग्रेस को 3, अन्य के पक्ष में 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। झुंझुनू जिले की 7 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस को 3 सीट, भारतीय जनता पार्टी का 4 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जहां पर जयपुर जिले की 18 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस को 8 सीट तो 8 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, अन्य के पक्ष में 2 सीटों पर संभावना दिखाई दे रही है। अलवर जिले की 11 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस को 4 सीट, भारतीय जनता पार्टी को भी 4 सीट, अन्य के पक्ष में 3 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। भरतपुर जिले की 7 सीटों की बात की जाए तो कांग्रेस को 3 सीट, भारतीय जनता पार्टी 2 सीट और 2 सीटों पर अन्य का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। धौलपुर जिले की यहां पर 4 विधानसभा सीटों के लिए 2 सीट कांग्रेस तो 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की भी सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। जैसलमेर जिले की 2 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस को 1 सीट तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। कोटा जिले की 6 सीटों के लिए बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, अन्य के पक्ष में 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। बाड़मेर जिले की 7 सीटों की बात की जाए कांग्रेस को 4 सीट, भारतीय जनता पार्टी 2 और अन्य के पक्ष में 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। जालोर जिले की 5 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस को 1 सीट तो भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर कमल खिलाती नजर आ रही है। अजमेर जिले की 8 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 7 तो कांग्रेस को 1 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। पाली जिले की 6 सीटों में से कांग्रेस को 1 सीट तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर 5 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। जोधपुर जिले की 10 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीट तो कांग्रेस 7 और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। नागौर जिले की 10 सीटों की बात की जाए तो कांग्रेस को 5, भारतीय जनता पार्टी 3 और कांग्रेस को 2 सीटों की संभावना हो सकती है। भीलवाड़ा जिले की 7 सीटों में से कांग्रेस को 2 सीट तो भारतीय जनता पार्टी 5, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए राजस्थान के लिए 199 सीटों पर इस बार वोटिंग हुई है और 199 सीटों का जो अनुमान है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 117 से लेकर 119 सीट तो कांग्रेस 67 से लेकर 69 सीटों पर यहां पर आ सकती है, जो सट्टा बाजार का अनुमान सामने आ रहा है। इस तरह से सट्टा बाजार के आंकड़ों के हिसाब से यह मध्य प्रदेश हो या राजस्थान या छत्तीसगढ़ में खलबली यहां पर दिखाई दे रही है। फिर भी आपको बता दें चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, जनता ने जो फैसला किया है बस 3 दिसंबर का इंतजार है और 3 दिसंबर को पता लग जाएगा आखिर 5 राज्यों में कौन लगाएगा जीत का पंजा, क्योंकि 5 राज्य आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। तो 5 राज्यों में किसकी बनने जा रही है सरकार, इस पर आप राय रख सकते हैं। तो 5 राज्यों के लिए महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ इसलिए भी है क्योंकि तीनों ही राज्यों में कांग्रेस ने 2018 में सरकार बनाई थी। तो इस बार क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, इस पर आप राय रख सकते हैं। और बहुत जल्द आपको लोकसभा चुनाव के लिए भी महत्वपूर्ण विश्लेषण देने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव को लेकर भी अपने रख सकते हैं। मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।